Hello everyone, I am Anjali. Welcome back to my channel Ayurveda Edupoint. So, I am back with another video of Ayurveda. तो आज हम सब पढ़ेंगे अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय में जो हमारा पहला चैप्टर है ना, आयुष्काम्य अध्याय, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चिकित्सा के चतुष्पाद के गुण। आज हम सब पढ़ेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहली चीज चतुष्पाद यानी चार पैर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी चिकित्सा करने के जो 4 इम्पॉर्टेंट पिलर्स होते हैं ना, उसके बारे में इसमें डिस्कस करा। तो उसमें हमारा जो फर्स्ट वन है वो सबसे पहले क्या आता है, वो हमारा आता है भीषक। भीषक यानी कि डॉक्टर या फिर वैद्य, आप ऐसा समझ सकते हैं। भीषक यानी डॉक्टर या फिर वैद्य। और उसके बाद से हमारा दूसरा आता है, वो क्या है, वो दूसरा है द्रव्य, यानी द्रव के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। द्रव्य यानी द्रव के बारे में। और जो हमारा तीसरा है वो है उपस्थाता, यानी जो अटेंडेंट होते हैं ना हॉस्पिटल्स में, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। और जो फोर्थ है वो है हमारा रोगी, पेशेंट। किसकी ट्रीटमेंट की जाती है, किसकी चिकित्सा की जाती है, तो वो है हमारा रोगी जी। तो हम सब एक एक करके इनके गुण के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द भीषक, कि इसके कौन कौन से गुण होते हैं। तो पहला जो गुण होता है भीषक का, वो होता है दक्ष। दक्ष का मतलब स्किल, यानी उसके पास स्किल्स होनी चाहिए। उसके पास स्किल्स होंगी तभी तो वो ट्रीटमेंट करने में एबल होगा ना। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट गुण है उसकी। और हमारा दूसरा है वो है तीर्थार्थ शास्त्रार्थ, यानी क्लियर रीजनिंग थ्योरी। यानी तीर्थार्थ शास्त्रार्थ का मतलब ये होता है कि जिसने गुरु मुख से शिक्षा प्राप्त की, कि हम टीचर्स के पास जाके जो उसमें एक्सपर्ट हैं उनसे हम सीखते हैं। और हमारा जो थ्योरी के टुवर्ड्स जो विजिबिलिटी होती है वो क्लियर होती है। हमें थ्योरेटिकल नॉलेज भी होता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फॉर बीइंग एन डॉक्टर। और जो हमारा थर्ड जो है हमारा दृष्ट कर्म, अर्थात जिसने कर्म अभ्यास किया हो। दृष्ट कर्म इस वक्त जिसने कर्म अभ्यास किया हो, यानी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी तो इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है ना। तो वो हमारा हो जाएगा दृष्ट कर्म, यानी एक्सटेंसिव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। फोर्थ वन इज सूची। सूची यानी जो चौथा जो हमारा है वो सूची है। सूची यानी जो मन और वचन से स्वस्थ हो, अर्थात जो जिसके अंदर प्यूरिटी हो, शुद्धता हो और क्लीनिनेस हो, यानी वो मेंटली भी मतलब प्योर हो, तो उसे हम बोलेंगे सूची। डॉक्टर में तो ये गुण होनी ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा जो हमारा सेकंड है वो है ड्रग। ड्रग हम बोले तो मेडिसिन की बात की जा रही है, इसमें मेडिसिन की बात की जा रही है, क्योंकि जो चिकित्सा होगी उसमें मेडिसिन रिक्वायर्ड होगी ना उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, तो फिर वो उसकी बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके कौन कौन से गुण हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट है वो है बहुकल्प। बहुकल्प का मतलब ये होता है कि इसकी बहुत सारी कल्पनाएं जो है पॉसिबल है। यानी बहुकल्प में हमारा आ जाएगा स्वरस, क्वाथ, चूर्ण, बटी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेडिसिन होती है ना, कुछ चूर्ण होते हैं, कुछ बटी के फॉर्म में होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो क्वाथ। जब हम काढ़ा बनाते हैं तो उसमें उसे जला के जो भी मटेरियल ऐड करते हैं, लिक्विड ऐड करते हैं, उसे जला के 1/4 कर देते हैं, उसके बाद से उसे बनाते हैं ना, तो फिर वो ऐसे फॉर्मेशन, यानी डिफरेंट फॉर्म्स में वो अवेलेबल हो। और जो सेकेंड इसका गुण है वो है बहुगुण, यानी वो बहुत सारे प्रॉपर्टीज को होल्ड किए हो, यानी रस आदि, गुरु आदि, मन। सेकेंड जो हमारा है वो है बहुगुण, यानी मेनी प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुगुण है ना, तो उसमें आ जाएगा गुरु, मन, जितने भी गुण है, गुरु आदि गुण, डिफरेंट गुण से वो परिपूर्ण हो, तो वो हमारा आ जाएगा सेकेंड। और जो हमारा थर्ड है वो है संपन्न, यानी जो रस, वीर्य, विपाक आदि से संपन्न हो, जिसे हम बोल देंगे संपन्न। ये उसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। और जो चौथी है वो योग्यता, यानी एप्लीकेबिलिटी, यानी जो मेडिसिन है वो क्या होता है, वय के अनुसार हम लोग सबसे पहले जो आते हैं पेशेंट देखते हैं, जो मेडिसिन हमें चलानी होती है, तो वो उस पर डिपेंड करता है ना कि एज कितनी है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, शक्ति कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन देते हैं। तो यहाँ पे उसके बारे में बताए गए। और जो हमारा थर्ड है वो थर्ड चतुष्पाद में जो हमारा आता है वो परिचारक, यानी उपस्थाता, जिसको हम अटेंडेंट भी बोलते हैं इन आवर कॉमन लैंग्वेज, तो वो हमारा आता है। तो उसका पहला जो गुण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अनुरूप होना चाहिए।
अनुभव दैट इज अफेक्शन फॉर पेशेंट, यानी वो पेशेंट से प्यार करे, लव हो उसके टुवर्ड्स, वो ऐसा होना चाहिए। और जो हमारा दूसरा है वो सूची, एज इट इज, जैसे हमने भीसक में पढ़ा था ना, जो मन और वचन से स्वस्थ हो, यानी बात करने में भी और जो हमारा इंटरनल भी उसकी मेंटलिटी वो हमारे टुवर्ड्स वो अच्छी हो, पेशेंट के टुवर्ड्स उसकी मेंटलिटी अच्छी हो, तो दैट इज कॉल्ड सूची। और जो हमारा थर्ड है दैट इज दक्ष। फिर वही बात हो गई डॉक्टर वाली, दो चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही है, दक्ष और सूची, यानी स्किलफुल हो, उसके पास स्किल्स भी हो। और जो फोर्थ है वो हमारा बुद्धिमान हो। बुद्धिमान यहाँ पे इस तक में बोला गया ना कि जो नॉलेज ऑफ नर्सिंग, बुद्धिमान हो यानी वो उसको जानकारी हो नर्सिंग के बारे में कि हाँ क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे ट्रीटमेंट, कुछ उसके बारे में आइडिया हो, तो उससे बोलेंगे कि हाँ वो बुद्धिमान भी होना चाहिए जो उपस्थित आता है। और हमारा जो फोर्थ आता है इसमें, तो वो आता है हमारा रोगी, पेशेंट। पेशेंट जो है ना, सबसे पहले इसकी मतलब जो गुण होनी चाहिए वो होनी चाहिए आढ़े। आढ़े मतलब हेल्दी। अगर पेशेंट हेल्दी है, वेल्दी है, इलाज थेरेपी के लिए मतलब एबल है, पैसे होने चाहिए उसके पास थोड़े, जिससे वो इलाज कराने में सक्षम हो, बियर कर पाए वो जो भी उसमें खर्चेज एक्सपेंसेस आते हैं उसको। और जो दूसरी है वो भीषक वश्य, यानी ओबीडियंट। भीषक वश्य मतलब चिकित्सक के बस में हो, अर्थात ऐसा हम समझ सकते हैं ना, चिकित्सक जो हमारा डॉक्टर है उसका बात वो सुने, उसके बस में, मतलब उसके कहे गए बातों का जो है वो पालन करे, ओबीडियंट। और जो हमारा थर्ड है वो है ज्ञापक। ज्ञापक का मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन। ज्ञापक मतलब वो पहले जाने कि हमें क्या प्रॉब्लम्स है, उससे वो अवगत हो और फिर वो डॉक्टर को, परिचारक को अपने प्रॉब्लम्स को बताए, तो ये हमारा हो गया ज्ञापक का। और जो हमारा फोर्थ है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज सत्वान। सत्वान का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर, यानी रोगी है तो उसके अंदर ऐसा होना चाहिए ना कि मैं इस डिजीज से फाइट करूँगा और मैं कम बैक करूँगा, मैं लड़ लूँगा, इसमें सक्षम हूँ मैं लड़ने में, तो ऐसी मेंटालिटी होनी चाहिए। तो वो जो दवा होती है ना वो बहुत ज़्यादा असरदार होती है। तो होप यू ऑल विल एंजॉय दिस सेशन, एंड आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।